गुरमुखों, जब कभी भी दोस्ती का जिक्र होता है तो सर्वप्रथम श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी का चेहरा याद आ जाता है, उनकी याद आ जाती है, क्योंकि उन्होंने जैसी दोस्ती निभाई ऐसी दोस्ती तो कोई विरला ही निभा सकता है। हमने देखा भी है कि जब सुदामा के पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, उनकी पत्नी जो वसुंधरा थी और उनके बच्चे घर में भूख के मारे तिलमिला उठते हैं, तो वसुंधरा जो है सुदामा की पत्नी सुदामा से कहती है कि तुम्हारे मित्र जो है श्री कृष्ण जो द्वारिकाधीश है उनके पास क्यों नहीं जाते हो मदद के लिए। तब सुदामा कहता है कि मुझे शर्म आती है, मैं उसके पास कैसे जाऊं। वसुंधरा बार बार जिद करती है। उनकी जिद को पूरा करने के लिए सुदामा द्वारिका नगरी में जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान जी को द्वारपालों के हाथों संदेशा भिजवाते हैं कि श्री कृष्ण से कहो कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल सुदामा की ऐसी दयनीय अवस्था देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। कहाँ तो श्री कृष्ण भगवान द्वारिका नगरी के राजा और कहाँ ये भिक्षुक। ये सोचकर द्वारपाल असमंजस में पड़ जाते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी का मित्र ऐसे कैसे हो सकता है। इतना गरीब, तन पर कपड़े भी नहीं पहने हुए, केवल एक धोती फटी पुरानी सी पहनी हुई है और हाथ में एक लकड़ी है जिसके सहारे चलकर सुदामा जो है इतनी दूर से श्री कृष्ण भगवान जी से मिलने आए। जब द्वारिका नगरी के लोग यह देखते हैं कि श्री कृष्ण का ये मित्र है सुदामा इतना गरीब, तो उस पर वो हंसते हैं, मिलकर उसके ऊपर ठहाके लगाते हैं। यह देखकर सुदामा की आंखों में से झरझर आंसू बहने लगते हैं। किंतु जो द्वारपाल होते हैं वह सुदामा का संदेशा श्री कृष्ण भगवान जी के पास पहुंचा देते हैं कि आपके मित्र हैं कोई तो भी, जो कि बाहर खड़े हैं, बड़ी ही दयनीय अवस्था में हैं। गुरमुखों, ये जो पल होते हैं ये भावुक करने वाले पल। श्री कृष्ण भगवान जी सुदामा का नाम सुनकर दौड़े दौड़े भागे भागे आते हैं। पैरों में चप्पल नहीं, पैरों में कांटे चुभ रहे श्री कृष्ण भगवान जी को उनकी परवाह नहीं करते और वो भागे भागे सुदामा के पास जाते हैं कि मेरा मित्र सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं जाकर बगैर रथ के पैदल पैदल दौड़ते हुए सुदामा को लेने जाते हैं। सुदामा को अपने साथ द्वारिका धाम ले जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान अपने राज सिंहासन पर सुदामा को बिठाते हैं और अपने अश्रुओं से सुदामा के चरण धोते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी के आंसू जो होते हैं जैसे जैसे सुदामा के चरणों पर पड़ते हैं, सुदामा के शाले कम होते जाते हैं, उतरते जाते हैं, उसकी पूरी तकलीफें दूर हो जाती है। अब श्री कृष्ण भगवान जी सुदामा से कहते हैं कि हे मेरे मित्र, कहाँ थे इतने वर्ष, मुझे क्यों नहीं याद किया तुमने। तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारा मित्र जो है द्वारिकाधीश है और तुम इतनी दयनीय अवस्था में जी रहे हो, मेरे पास क्यों नहीं आए, मुझे क्यों नहीं पुकारा। श्री कृष्ण को सम्मुख पाकर सुदामा के मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा, केवल और केवल वे श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सुदामा, मेरे लिए भाभी ने क्या भेजा है, मेरे लिए तुम क्या लेके आए हो। अब सुदामा तो गरीब होता है, उसे बड़ी ही शर्म आती है ये बताने में कि मैं मुट्ठी भर चावल लेके आया हूँ, किंतु अब कृष्ण भगवान जब पूछते हैं तो सुदामा को बताना ही पड़ता है। सुदामा कहता है, हे द्वारिकाधीश, ये तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए मुट्ठी भर चावल भेजे हैं। श्री कृष्ण भगवान एक मुट्ठी भर चावल जैसे ही खाते हैं, सुदामा को एक लोक की संपत्ति दे देते हैं। फिर जब वो दूसरी मुट्ठी चावल भर खाते हैं तो दूसरे लोक की संपदा भी दे देते हैं। अब तीसरी मुट्ठी चावल खाने वाले ही होते हैं तो रुक्मणी माँ, जो कि लक्ष्मी माँ का स्वरूप है, वो श्री कृष्ण भगवान को मना करती है कि स्वामी, हमें भी कुछ देने के लिए दो। अगर आपने यह तीसरी मुट्ठी खा ली और उसमें आप अपना वैकुंठ धाम दे दोगे तो हम कहाँ पर रहेंगे। रुक्मणी श्री कृष्ण भगवान जी को वह तीसरी मुट्ठी खाने के लिए मना कर देती है।
श्री कृष्ण भगवान रुक्मणी को समझाते हैं कि सुदामा ने जो ये चावल लाए हैं, कि चावल नहीं, उनकी जीवन भर की संपत्ति है। उन्होंने जो जमा किया है यह उनकी पूंजी है जो मेरे लिए लेकर आए हैं। अगर मैंने बदले में संपदा दे दी, त्रिभुवन दे दिया, तो इसमें हर्ज ही क्या है। किंतु माँ लक्ष्मी रुक्मणी देवी जो है वो श्री कृष्ण भगवान को मना करती है कि स्वामी जी, प्रजा और हम कहाँ रहेंगे। इस पर श्री कृष्ण मान जाते हैं। उसके बाद माँ रुक्मणी वसुंधरा को सोने, हीरे, चांदी, मोतियों से चमका देती है। उनका जो घर है, महल है, वो बना देती है, हीरे मोती चांदियों से बना देती है। सुदामा और वसुंधरा का घर तो रुक्मणी देवी बना देती है, साथ ही साथ गांव वालों के भी नए मकान बना देती है। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की अनंत कृपा उन पर बरसने लगती है। और बरसे भी क्यों न गुरुमुखों। जब वे संसार की आशा छोड़कर भगवान के पास गए, भगवान से मांगने गए, उनको पता है देने वाले तो भगवान हैं। संसार में किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं रहता, किंतु भगवान के पास सब कुछ होता है। हमें भी चाहिए कि हम भी अपने भगवान के पास जाएं, अपने भगवान से विनय करें। हमें जिस किसी चीज की भी आवश्यकता हो, हमारे भगवान श्री परमहंस गुरु महाराज जी से मांगे। दुनिया के लोग थोड़ा बहुत भी दे देंगे तो जगह जगह जाकर बतलाएंगे कि हमने इसको ये दिया, हमने उसको वो दिया। किंतु हमारे श्री गुरु महाराज जी जो है इतना देते हैं, इतना देते हैं कि हमारी झोली छोटी पड़ जाती है और वो किसी को बताते भी नहीं है। गुरुमुखों, हमें भी अपने भगवान से, अपने भगवान के श्री चरणों में अनुनय विनय करनी चाहिए कि हे मेरे महादेव, हे मेरे त्रिकालदर्शी श्री गुरु महाराज जी, आप भी हम सबकी झोलियां भक्ति धन से भरो। भक्ति में ही सच्चा सुख है। जब हम श्री गुरु महाराज जी से भक्ति धन मांगते हैं तो उसके बाद संसार की समस्त वस्तुएं, समस्त पदार्थ गुरुमुखों के चरणों में आ पड़ते हैं। ये श्री गुरु महाराज जी की दया होती है, कृपा होती है। इसी प्रकार की श्री लीला हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम महाप्रभु जी, श्री पंचम पातशाही जी, श्री गुरु महाराज जी के समय गुरुमुखों एक मित्र परिवार जो कि वहाँ के बाथरूम सफा करता था, उस भगत और भक्तानी की श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अटूट आस्था थी। उनको देखते देखते उनके बच्चे में भी श्री गुरु महाराज जी के प्रति आस्था बढ़ गई। एक बार श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम से किसी दूसरे स्थान पर प्रस्थान करने के लिए जा रहे थे। रेलवे का समय होने को था। वहां पर सभी दर्शनों के लिए खड़े थे। यह परिवार भी अपने बच्चे के साथ खड़ा था। बालक श्री गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार करके बहुत खुश होता है और उसके बाद जब उसे मालूम होता है कि श्री गुरु महाराज जी यहाँ से जा रहे हैं किसी दूसरे स्थान पर, तब वह बालक बहुत रोता है कि हमारे घर श्री गुरु महाराज जी क्यों नहीं आ रहे हैं। बच्चा बहुत रोता है। जब उसकी माँ रोने का कारण पूछती है तो वह अपनी माँ को बताता है कि श्री गुरु महाराज जी भी हमारे घर आए, वे क्यों नहीं आ रहे हैं। माता कहती है, हे बच्चे, श्री गुरु महाराज जी हम गरीबों के घर कैसे आएंगे, वे तो शाहूकारों के पास जाएंगे, हमारे पास है भी क्या। श्री गुरु महाराज जी को बुलाएंगे, हम उन्हें कहाँ बिठाएंगे, हम उन्हें क्या खिलाएंगे। किंतु वह बालक श्री गुरु महाराज जी के लिए बहुत रोता है, बार बार रोता है। श्री गुरु महाराज जी जो कि सिंहासन पर बैठे हुए देखते हैं कि बालक रो रहा है। महात्मा जी को पास बुलाकर फरमाते हैं कि जाओ महात्मा जी, उस बालक से पूछो कि क्यों रो रहा है। वो महात्मा जी जो है माता के पास आते हैं बच्चे का रोने का कारण पूछने के लिए। तब माता कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं है महात्मा जी। फिर भी वह बालक रोता है। श्री गुरु महाराज जी देख रहे हैं। दोबारा महात्मा जी को भेजते हैं, जाओ पूछ के आओ बालक क्यों रो रहा है। अब माता जो है बताती है कि वह श्री गुरु महाराज जी को अपने घर में बुलाने के लिए रो रहा है कि मेरे घर श्री गुरु महाराज जी कब आएंगे, क्यों नहीं आते हैं। अब श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि अभी हमारा समय तो बाहर दूसरे स्थान पर जाने का है,
ट्रेन का समय भी हो गया है, हम फिर कभी इनके घर जाएंगे। किंतु वह बालक की सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास था गुरुमुखों। वह इतना रोता है कि श्री गुरु महाराज जी को उसके आंसू जो है सहन नहीं होते। श्री गुरु महाराज जी उस बालक के आंसू देख नहीं पाते। अब संयोगवश ये होता है कि ट्रेन का जो अनाउंसमेंट होता है कि थोड़े समय के बाद आएगी, 2-3 घंटों के बाद आएगी। गुरुमुखों, ये तो श्री गुरु महाराज जी की लीला थी कि अपने बालक को रोता हुआ नहीं देख सकते, अब जाएं कैसे। तो इसलिए उन्होंने ट्रेन को भी रुकवा दिया। ये परिवार तो श्री दर्शन करके अपने घर चला गया। थोड़ी देर में वह परिवार क्या देखता है कि हमारे घट घटवासी श्री पंचम महाप्रभु जी उस परिवार के घर में जाते हैं, जहाँ पर जो बालक बहुत रोता है। वहाँ जाते हैं, वो जो माता होती है उस बालक की, वो स्तब्ध रह जाती है। आंखों में से झरझर आंसू टपक रहे हैं कि मेरे घर श्री गुरु महाराज जी आए हैं, अब मैं बिठाऊं कहाँ। सोच विचार में पड़ जाती है। अब गुरुमुखों, उसके पास एक पत्री भी नहीं होती है, एक पलंग भी नहीं होता है जहाँ पर श्री गुरु महाराज जी को बिठा सके। केवल एक कुर्सी होती है, वहाँ श्री गुरु महाराज जी को विराजमान करती है। अब श्री गुरु महाराज जी कहते हैं उस माता से कि माता, हमसे भोग नहीं लगवाओगी, हमें कुछ खाने के लिए नहीं दोगी। अब बेचारी वो गरीब, उसके पास क्या था, ढूंढती है डब्बे इधर उधर, कुछ था ही नहीं। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं ढूंढो, जो भी होगा रखा हुआ रूखा सूखा जो भी होगा दे दो, हम भोग लगाएंगे। अब वह देखती है तो डब्बे में कल की सूखी रोटी रहती है। गुरुमुखों, देखो हमारे श्री कृष्ण भगवान समान श्री कृष्ण भगवान जी, हमारे श्री परमहंस गुरु महाराज जी उस सूखी रोटी का भोग लगाते हैं और साथ ही साथ में आए हुए महात्मा जनों को भी वह रोटी देते हैं, प्रसाद के रूप में देते हैं। श्री गुरु महाराज जी तो स्वयं भोग लगाते हैं, खाते हैं और वहां से प्रस्थान करते हैं। उनके ट्रेन का समय हो जाता है। दूसरी पिकअप में जो महात्मा जी होते हैं, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से वे बाद में आते हैं। अब श्री गुरु महाराज जी ने उनको जो रोटी दी थी प्रसाद रूप में, उन्होंने वो खाई नहीं, ये सोचकर कि सूखी रोटी कल की बनी हुई मैत्र परिवार से कैसे खाएंगे, जबकि हमारे त्रिभुवन त्रिकालदर्शी स्वामी जी ने खाई। महात्मा जी सोच विचार करने लगे, किंतु उन्होंने वो रोटी अपने जेब में रख दी। और क्या देखो गुरुमुखो रचना श्री गुरु महाराज जी की। श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में पहुंच जाते हैं। पिकअप वाले महात्मा जी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जब वे पहुंचने के होते हैं तो बीच में जो फ्लाईओवर होता है, उड़ान पुल होती है, वहां पर बहुत सारा पानी आ जाता है, नदी भर जाती है, वहां से पिकअप जा नहीं सकती। वहां के जो लोग हैं महात्मा जनों को मना करते हैं कि आगे मत बढ़ो, पानी उफान पर है। वे सारी रात बारिश के मौसम में वहां पर गाड़ी के अंदर ही बैठे रहते हैं। गुरुमुखों, फिर उन्हें बहुत भूख लगती है और भूख लगने पर वे वो ही रोटी का टुकड़ा खाते हैं जो श्री गुरु महाराज जी ने उनको प्रसाद रूप में दिया। जब उन्होंने वो रोटी खाई, उसके बाद क्या देखते हैं कि बारिश बंद हो गई और सूरज जो है वो अपनी किरणें बिखेर रहा है। अब जैसे जैसे किरणें सूरज अपने बिखेर रहा है, पानी का स्तर कम होते जाता है और महात्मा जन जो है श्री आनंदपुर में पहुंच जाते हैं। वहां पर श्री गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। सभी महात्मा जन श्री गुरु महाराज जी के समक्ष आंखें झुकाए हुए खड़े थे। वे समझ गए कि ये पूरी लीला जो है हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम हमारे श्री गुरु महाराज जी की रची हुई है, क्योंकि वे कभी भी अपने प्रेमियों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। गुरुमुखों, उस बालक का प्रेम, उस माता का प्रेम देखो श्री गुरु महाराज जी को कहाँ खींच ले गया। साथ ही साथ जितने आंसू उसने बहाए, गुरुमुखों, बारिश की बूंदें उतनी बरस रही थी।
श्री गुरु महाराज जी तो जात पात ऊंच नीच कभी नहीं देखते, देखते हैं तो केवल और केवल अपने प्रेमियों का हृदय जो कि शुद्ध पाक पवित्र होना चाहिए, अपने श्री परमहंसों के प्रति समर्पित होना चाहिए। श्री गुरु महाराज जी को यही स्वभाव वाले गुरुमुख अच्छे लगते हैं जो अपना सर्वस्व श्री परमहंसों के चरणों में लगा देते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं करते, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलते हैं, दरबार की निष्काम सेवा करते हैं। ऐसे प्रेमी ही उज्जवल मुख बन जाते हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी दाता दीनदयाल जी, श्री परमहंस गुरु महाराज जी भी अपनी मित्रता निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। फर्ज होना चाहिए प्रेमी का कि वह सुदामा बनकर देखे तो हमारे श्री गुरु महाराज जी कृष्ण बन जाएंगे, वे केवट बनकर देखें तो श्री गुरु महाराज जी राम बनकर आएंगे। गुरुमुखों मित्रता रखनी है तो श्री परमहंसों के साथ रखो, क्योंकि वे ही एक सच्चे साथी हैं। हमारे सुख दुख के असली साथी तो वे ही हैं। जहाँ जिस जगह भी गुरुमुख प्रेमी उनको याद करता है, वे सब अपना काम धाम छोड़कर, वैकुंठ धाम छोड़कर उस प्रेमी के पास उसकी सहायता करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। जहाँ भी प्रेमी याद करते हैं, श्री गुरु महाराज जी वहाँ हाजिर हो जाते हैं। यही तो हमारे असली मित्र है। हम भजन में भी सुनते हैं, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। गुरुमुखों हम जब सुदामा बनेंगे, हृदय में गरीबी धारण करेंगे, तो हमारे श्री गुरु महाराज जी वे तो त्रिकालदर्शी अंतर्यामी हैं, त्रिभुवन के स्वामी, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। वे जीवों के घट घट की जानते हैं। उन्हें गुरुमुखों की सब ज्ञात होती है, सब उन्हें पता रहता है कि गुरुमुख हमें कहाँ याद कर रहा है, कौन सा गुरुमुख याद कर रहा है, किस लिए याद कर रहा है। हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए अपने श्री परमहंसों के चरणों में, श्री परमहंसों के हाथों में। हम गुरुमुख प्रेमियों को सच्ची मित्रता का धागा बांधना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे सच्चे हितैषी, सच्चे सहयोगी, सच्चे मित्र हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।